नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर कर रहे हैं 2024 के, तो ये हमारा 20 तारीख की चौथी शिफ्ट है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि 20 विद्यार्थियों का एक कक्षा का औसत भार 42 किलो है ना, 22 विद्यार्थियों को सॉरी। यदि कक्षा में 33 किलो और 39 किलो भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत कितना होगा। तो एलिगेशन से कर लो भाई। देखो, 22 विद्यार्थियों का जो औसत वजन वो कितना है भाई, 42 है, ठीक है। और 2 विद्यार्थियों का निकाल लो पहले, इनको जोड़ोगे 9 3 12 और 3 3 6 7 72 आ जाएगा। ये इनका योग है। अगर एवरेज निकालना चाहते हो तो डिवाइड कर देंगे 2 से, एवरेज आएगा 36। कितना आएगा 36। अब देखो, आप जानते हो इनका ले लो रेशियो, क्या ले लो रेशियो, तो जाएगा 11/1। कितना जाएगा रेशियो। अब इन ऊपर वालों का डिफरेंस इसके योग के बराबर कर दो। तो यानी 12 जो 12 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर। एक की वैल्यू निकाल दोगे तो ये 12/6 यानी 0.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 0.5। अब देखो इसमें बड़ी वैल्यू क्या है 42। अब इस बड़ी वैल्यू से क्या होगा, औसत कम होगा कितना 0.5, क्योंकि एक की वैल्यू इसमें करेंगे तो 0.5 ही आएगा कि नहीं आएगा, तुम बताओ। तो यानी मेरा जो औसत होगा वो कितना होगा 0.5 होगा, 0.5 कम होगा। तो 42 से 0.5 कम करेंगे तो 41.5 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया, आ जाओ। बोला है कि 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि विद्यार्थियों के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिए गए। यानी उसका एवरेज 9 ज़्यादा होना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक सेकंड रुकना भाई। यानी उसका एवरेज, इसके एवरेज में कितने की दिक्कत आ गई, 9 की। मतलब 9 मुझे एवरेज बढ़ाना पड़ेगा। ये 9 बढ़ेगा कितनों पे, तो बोलो सर 13 विद्यार्थियों पे बढ़ेगा ना। ये 9 13 विद्यार्थी साथ साथ बांटेंगे पूरा, मतलब साथ साथ का मतलब ये कि 13 विद्यार्थी बराबर बांटेंगे तो पॉइंट बार जाएगा। तो 13 7 91, 13 6 78, 0.6 बढ़ जाना चाहिए 130 में। तो 130 में 0.6 लेके बढ़ रहा है 130.59। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन एवं साधारण ब्याज के चक्रवर्ती ब्याज 12,800 और 14,400 है। तो मूलधन निकालो। अच्छा, ये मुझे एक बताओ, आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, सिंपल सी बात है। अगर ये 12,800 2 साल का साधारण ब्याज है तो 1 साल का ब्याज कितना रहा होगा, तो बोलो सर 6,400। कितना रहा होगा 6400। और यही 6400 क्या रहा होगा इसका। अब जो ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है 12,800 पे 14,400 हो रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है निकाल दो 14,400 पे। ऐसे ही निकाल दो ना, 0 से 0 0 0 और 14 में से 8 गए 6, तो 3 में से 2 जाएंगे 1। मतलब ये 1600 ब्याज मिल रहा, ये 1600 जो ब्याज मिला है दूसरे साल चक्रवर्ती ब्याज पर। तो आप जानते हैं कि दूसरे साल क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। यानी इस 6400 का क्या है, इस 64 पर किसी रेट्स परसेंट से क्या आया होगा तो ब्याज निकला होगा। तो आप जानते हैं तो वो 1600 पर, अगर 6400 पर 1600 ब्याज मिला है, मतलब 1/4 का मतलब होता है 25%। यानी आपका ब्याज की दर कितनी है भैया 25%। अगर समझ में नहीं आया तो समझो कि 1600 का ब्याज मिला भाई, कितने पर मिला 6400 पर। परसेंटेज निकालोगे 0 से 0 खत्म होगा 2 बार, 4 चौको 16, 16 एकम 16 और 16 चौको 64, 4 से काटो 25 आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ के ना सर, बिल्कुल सही बात है ना। तो 25% जब आपकी रेट परसेंट आ गई है तो एक बात बताओ, एक साल में अगर 25% ब्याज मिल रहा है, एक वर्ष में 25% ब्याज मिल रहा है, एक वर्ष में 25% ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा 50%। कितना मिलेगा 50%। मतलब ये जो 12,800 जो 50% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू इससे दुगनी होगी। 100% ही तो आपका क्या होता है मूलधन, 100% ही तो होगा। तो 12,800 का क्या होगा 25/16, देखो भैया कहाँ है 25,600 सॉरी, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वरना आप कर लेना या 50-60% की वैल्यू 1200, 100% वैल्यू निकालोगे तो 25,600 के बराबर आएगी। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है यार। अगला क्वेश्चन है कि अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है और 30% कम मूल्य पर खरीदता, तो उसे 26 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। रुपये भूल जाओ भी थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल रुपये को देखना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले 100 मानो। 100 की चीज़ कितने में 30% कम 10% की हानि पर बेचता, मतलब 90 में बेचता भाई। बोलता यदि वैसे 30% कम में खरीदता, 30% कम में कितने में खरीदता भाई, 70 में खरीदता, बताओ हाँ के ना। और अब बोला कि अब इसे 26 रुपये बेचता, मैंने बोला रुपये को छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, तो 10% का लाभ होता। अच्छा बताओ 70 पे 10% का लाभ मतलब 7 का लाभ बिजली कितने किस्ता 77। अच्छा बताओ कितने रुपये का अंतर, आपके हिसाब से अंतर कितने का आ रहा है सर, कितने का आ रहा है 13 का। लेकिन उसने बोला कि कितने रुपये कम में खरीदा है 26 में, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 100 की वैल्यू कितनी 200, करेक्ट आंसर। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं भाई, तुम तो सही हो, आदमी हो। आ जाओ। बोला कि X1 X2 X3 एक काम को क्रमशः 90 45 600 सॉरी 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर एक काम को शुरू करें तो X2 13.5 दिनों पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। याद रखना कि जब भी कोई व्यक्ति काम छोड़ के जाए उससे ज़बरदस्ती काम करवा लो, ठीक है ना। अभी समझाता हूँ। पहले 67.5 का रट्टा ख़त्म करते हैं, तो उसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 67.5 इसको करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, ऊपर काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 25, 135/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 135/2। मतलब सी की X3 की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी जाएगी? 35/2। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं, 90 45 और 135/2 का। तो एलसीएम लूँगा, ये कितना आ जाएगा? 270 आना चाहिए। कितना आएगा? 270। कितनी बार आएगा? 3 बार। 45 छक्के 270 होता है ना, 45 दूनी 90, 45 छक्के 270, ये दो बार और 2 दूनी 4, यानी इन तीनों की जो क्षमताएँ आ गई वो है 3 6 और 4। कितनी आ गई? 3 6 और 4। अब मैंने बोला ना जो काम छोड़ के जा रहा है ज़बरदस्ती करवाओ इससे। तो 13.5 का मतलब क्या हो? 27.2। 13.5 का मतलब क्या होता है? 27/2। तो ये कितने दिन? 6 दिन का छोड़ 2 से 2 और 2 से 3, यानी 81 काम और होगा। मतलब अगर बी 13.5 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो यानी 81 काम और 27 81 काम और होता। तो टोटल काम कितना हो जाता? 270 और 81, यानी काम होता 1 8 7 15 और 1 351। कितना हो जाता? 351। अब पूछ क्या रहा है? काम कितने दिनों में पूरा हुआ? अब देखो 6 3 9 4 13, तो देखो काम कितने दिनों में हो रहा है? तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कितने बच रहे हैं? 9 और 13 सत्तेंगे 27 दिनों में। कितने दिन लग रहा है भैया? 27 दिन। आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, बस मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। 1 मिनट रुक जा भाई। ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये दा, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, देखो इधर इसको काटेंगे 204 आ जाएगा। 204 क्योंकि सॉरी 204 नहीं आएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौका 16, 504 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको कर देंगे 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, 36 18, 192 ये आ जाएगा। माइनस 36 18 और 3 दूनी 6 78 माइनस कर दो। तो देखो 4 2 6 9 और 696, 78 करेंगे तो 16 8 8 में 7 गया 1, 18 आ रहा है किसी क्लास में 618। एक मेरा आंसर आ गया, हटाओ, है ना। छोटा कर दो इसको भाई, छोटा कर लेते हैं। देखो 192 ये देना, 192। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की 10% वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। 20 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर स्वयं की कितने गुना हो जाएगी? देखो एक बात को समझो, 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो रही है, मतलब 6 ब्याज मिलने में उसको कितना टाइम लग गया? 10 साल। भैया 7 गुनी होने का मतलब क्या था कि एक राशि थी 7 गुनी होगी तो ब्याज कितना मिला होगा सर? 6 ब्याज मिला होगा। वो तो हाँ के ना सर, बिल्कुल सही बात है, गलत कह रहा हूँ क्या? अब सर नहीं, तो मतलब 6 साल 10 सालों में 6 ब्याज मिला, तो 20 वर्षों में कितना मिलेगा? 12, यानी 12 ब्याज मिलेगा। ध्यान रखना, 12 जब ब्याज मिलेगा तो और राशि एक थी तो 13 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13 गुनी। तो ऑप्शन कितना होगा भैया? 13 गुना होगा। भावनाओं में बह के 12 आंसर मत लगा देना, ध्यान रखना। ठीक है, बोला गया एक आदमी 35 रुपये में आम खरीदता है, 1 रुपये में 35 आम खरीदता है। 1 रुपये में कितने आम बेचने पर से 30% की हानि होगी? ऑप्शन से चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, है ना। अब सुनो एक बात बताओ, अगर वो 1 रुपये में 50 आम बेचे, सोचना जरा, 35 खरीद के लाया, 50 बेच रहा है, तो 5 सत्ते 35 और 5 दम 50, यानी एक बार में उसे कितने का लॉस हो रहा है? 3 आम का। कितने पर? 110 पे। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो करेंगे 10 से 30%। ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया, मेरा ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। देखा एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर की दूरी स्थित गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाती है, तो बस की सामान्य चाल कितनी होगी? ऑप्शन से कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, है ना। कैसे? देखो मुझे पता है कि 60 से मैं जाता तो 5 घंटे लगते, 5 घंटे लगते, और 1 घंटा मैं बर्बाद कर चुका हूँ, मतलब मुझे 4 घंटे में कवर करना पड़ेगा और 10 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा स्पीड को, इस 70 हो जाएगा।
वही 70 तो 300 से कटेगा ही नहीं ना पूरा पूरा, तो मतलब ये इसको मैं बाद में लूँगा सबसे लास्ट में। 40 को देखूँगा, 40 से भी 30 नहीं कटेगा तो मैं इसको भी बाद में देखूँगा भाई। 50 से चेक करूँ तो 50 से पहले कितने घंटे लगते भाई, 6 घंटे लगते 50 से, लगते कि नहीं लगते। लेकिन अब क्या हुआ, 1 घंटा बर्बाद कर चुका है, मतलब उसके पास घंटे कितने बच रहे हैं 5, और उसने स्पीड कितनी बढ़ाई है 10 बढ़ाई है, तो 50 से स्पीड कितनी हो गई 10। अब बताओ 60 से कितने घंटे लगेंगे सर, 60 से 5 घंटे ही लग रहे हैं। ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन से चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शन से भी खेलने की कला आपके अंदर होनी चाहिए दोस्त, है ना। 443 सॉरी, माइनस करेंगे 1 1 3 सॉरी 13 पंचा 65, 565 आएगा। 13 पंचा से 565, 443 और 565, लास्ट में 2 माइनस में आंसर आ जाएगा 2 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन है 122 करेक्ट है। पूरा क्यों करना है यार पूरा। अगला बोला 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3 5 7 है और 6 वर्षों बाद उनकी आयु 87 थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो ऑप्शन से जाओ, क्योंकि अगर रेशियो ये है, रेशियो कभी चेंज थोड़ी ना हो सकता है आयु का। मतलब देखो इनका रेशियो क्या आ रहा है, 3 से काटेंगे 3 6 18, 3 10 और 12 और काट दूंगा तो 3 से कट ही नहीं रहा, ये मेरा रेशियो बन ही नहीं रहा, हटाओ। 7 3 21, 7 5 35, 7 7 49, ये मेरा आंसर हो सकता है भाई, इसको चेक कर सकते हैं अपन। और चेक कर लो 9 30 27, 9 5 45, 9 63, ओ माय गॉड 2 ऑप्शन मिल गए। अब कुछ नहीं करना, अब तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब देखो बोला गया कि 3 5 7 रेशियो था, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी 87 थी। अच्छा बताओ ये जो रेशियो दिया है ये वर्तमान आयु का है, तो क्यों ना इसको ही वर्तमान तक ले आए, ये तो 6 साल पहले की है। अच्छा मुझे बताओ कि आज 3 लोगों की 6 साल पहले उम्र ये थी, तो 6 साल बाद बेटा प्रत्येक व्यक्ति की 6 साल उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तुम बताओ। हर व्यक्ति की उम्र 6 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सर, सही बात है। तो टोटल कितनी उम्र बढ़ेगी 18 भैया, इसकी भी 6 साल बढ़ेगी, इसकी भी 6 साल बढ़ेगी, इसकी भी 6 साल बढ़ेगी, तो टोटल 87 में कितनी बढ़ जाएगी 18 बढ़ जाएगी। 87 में 18 जोड़ोगे 105 आएगा, कितना आएगा 105, यानी जिनकी वर्तमान आयु का योग आ गया। और वैसे का हमारे हिसाब से कितना दिया 3 5 3 8 7 15, 15 की वैल्यू 105, 15 7 105, 15 8 120, यानी एक की वैल्यू आ गई 7, कितनी आ गई 7। वर्तमान आयु पूछी निकाल दो 21 35 और 49, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, मतलब पृथ्वी के पास नाशपाती 10/13 के अनुपात में है, सेलिन के पास 7/9 के अनुपात में है, और विक्रम के पास 5:7 के अनुपात में किसके पास नाशपाती और आड़ू का अधिक अनुपात है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ मत करना, 10/13 लिखो, 7/9 लिखो और 5/7 लिखो, तीनों का रेशियो 2 करके कंपेरिजन करो। पहले इन दोनों कंपेरिजन करो, कंपेरिजन कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 दम 90, 13 7 91, तो 13 7 91 ये वाला बड़ा हो रहा है, तो इसको छोड़ दो, तो इसकी कोई गिनती नहीं, बड़ा वाला पूछा है आपसे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इन दोनों करो 7 7 49 और 9 5 45, तो 49 जी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, यानी 7/9 वाला रेशियो जो है सबसे बड़ा है। 7/9 किसके पास है, तो ये आपके सेलिन के पास है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं, मेरा आंसर 5 ही रहेगा। कितना रहेगा 5, कितना रहेगा दोस्त 5। अब वो सर क्यों, अच्छा मुझे बताओ, जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो रिमाइंडर वो क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा उसका 1 से डिजिट होता है। जैसे अगर मैं 12 को 10 से डिवाइड करूँगा 2 शेष फल, 13 करूँगा 3, 14 से करूँगा 4, 5 15 से करूँगा 5, मतलब जितना 1 से डिजिट होगा किसी नंबर को उतना ही शेष फल बचेगा। अब जैसे ये 35 है तो 35 का 1 से डिजिट कितना है 5 है, इसकी चाहे कितनी ही पावर कर लो आप तो भी यूनिट डिजिट कितना रहेगा 5 ही रहेगा, तो आंसर भी कितना रहेगा 5। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी बुद्धि लगा लेते अगर हम, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये है, 720 में बोला गया, तो 80 का प्रॉफिट, सॉरी 80 का डिस्काउंट कितने पर, 800 10%। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुई थी क्या। आगे देखो, एक गोले की त्रिज्या कितनी है 7.5 है, 3.5 है। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 3 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना शायद, हाँ। अब देखो, अच्छा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा ना, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैं फॉर्मूला लगाऊंगा नहीं, एक बात को समझो रहा, इसमें ये पाई आर स्क्वायर 7 3.5 2 बार आएगा, तो 22/7 एक साथ तो कट जाएगा, लेकिन एक साथ मेरे पास फिर भी बच जाएगा। देख लो 7 का मल्टीपल क्या है 196,
7 एकम 7 दूनी 14, 5 और 7 8 56, ये 7 का मल्टीपल, ये मेरा आंसर हो सकता है। 7 एकम 7 कितने बचेंगे? 58, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 7 एकम 7, ये मेरा आंसर हो सकता है दोस्त। अब देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितने बचेंगे? 36, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और बी मेरा आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि भैया पाई में 11 भी या 22 भी आता है, और 22 मतलब 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल चेक करो, 6 1 7 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी मेरा आंसर होगा। खत्म सवाल। चलो आगे देखो। उसके बाद लिखा है 20 माइनस 8 कितना होता है? 12, 12 में से 48 में 12 का 36 बचे, 36 और जो 4 12, 3 आंसर। भाई 36 का 12 में डिवाइड देंगे कितना का? 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब पहले सवाल अच्छे अच्छे दे दिए, बाद में सवाल बिल्कुल लल्लू पुच्चू दे दिए, है ना। देखो 125 दिनों में कर सकता है सोनू, ठीक है भैया, 125 दिनों में। वो बोला मोनू अकेले 250 दिनों में कर सकता है। मोनू कर सकता है भाई 250 दिनों में, दो ही लोग हैं ना, काम मांग लिया 250, एक की क्षमता आ गई, काम 250 मान लो, क्या दिक्कत है यार, लिखने की जरूरत नहीं है यार, इतना मत लिखा करो। 2 और 1, ठीक है। अब बोला है कि मोनू काम शुरू करता है, दूसरा वाला मोनू 75 दिनों में कितना काम कर लेगा? तो 100 बताओ, 75 ही तो कर पाएगा। तो 75 घटाएंगे कितना बचेगा? 175। कितना बचा? 175। अब बाकी काम कौन करेगा? सोनू। सोनू की क्षमता 2 3 87, मेरा आंसर है कि नहीं भाई? गलत बोलूँ तो बता देना। बोला कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 है, इतने इतने बेच दिया है, वस्तु पे छूट प्रतिशत निकालो। 4 से उड़ाते जाओ, पहले रेशियो बना लो। तो 4 दूनी 8, कितने बच गए? 4 नम 36, 4 पंचे 20, 29 50, 4 एकम 4, 4 नम 36, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 नम 36, ये 9 है ना? हाँ पक्का है ना? 4 एकम 4, 3 बचे, 4 नम 36, ठीक है। और किसी से कट रहा है? 30 से देख लो कट रहा है क्या? 9 2 11 5 16, अब नहीं कट रहा भाई किसी से। तो देख लो भैया कितने का अंतर आ रहा है? 19 47, 10 में 7 गए 3, भाई पूरा पूरा कटना चाहिए यार। 0 0 1 103, गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कुछ तो गलत करके आए हैं। अब दोबारा करते हैं एक सवाल को, इसको दोबारा करते हैं। देखो आयो, देखो जरा रेशियो नहीं बनाते, ऐसे ही डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो 11,800 में 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1, है ना। अब यहाँ बचा 7, 7 में 7 गया 0, और ये बचा 11 में से 7 गया, कितना बचा? 412। और कितने पर डिस्काउंट दिया? 11,800। तो परसेंट लगाएंगे तो 100 से तो 2 जीरो कटे जाएंगे, तो 118 आ गया। अब 118 3 बार जाएगा, 118 354, 354 बच गया 46, तो ये बच गए, और एक जो बच गया 47 बच गया। 47 मतलब 472 बच गए। तो 18 चौक 72 और 4 बार 34% मेरा आंसर आया। कितना आएगा? 34%। किया करो बेटा मन में, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, हालांकि इसमें तो नहीं होनी चाहिए, सिंपल सवाल है। देखा, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य मान लो 5 से विक्रय मूल्य कितना आ गया? 6। बोला है 20 रुपये की छूट दी जाती है। अच्छा ये बताओ, छूट जो भी दी गई होगी वो किस पे दी गई होगी? अंकित मूल्य पे, है क्या नहीं? मेरी बात तो समझ रहे हो? अब अंकित मूल्य 6 है, 20% की छूट दी गई होगी, तो फिर देखो अंकित मूल्य 6 हमारे हिसाब से, तो अगर 20 रुपये की छूट देकर 220 में बेची, तो तुम्हें नहीं लगता कि अंकित मूल्य 240 रहा होगा? तभी तो 20 रुपये की छूट दी होगी। तो 6 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू 40, 4 की वैल्यू 50, तो 200 आ गया। लेकिन बेचा कितने में भैया? इस पर तो 20% की छूट दी है 220, और पूछा क्या है कि भैया प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो 20 का प्रॉफिट होगा 200 पे, यानी 10%, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, लास्ट क्वेश्चन है। विक्रम ने 32% अंक प्राप्त किए, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और 57% अंक प्राप्त करने के तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक 10% अंक मिलते। देखो एक बात बताओ, अगर इसको बेसिक से ही बताना है, वरना मेरा तो आंसर आ गया 25 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू 100, 32 और 15 47, मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी को करना ही हो तो कैसे करेंगे? अच्छा बताओ, 32% अंक मैंने प्राप्त किए किसी पेपर में, और 15% अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो मतलब अगर मेरे को 15 अंक और मिल जाते तो मैं पास हो जाता। सही बात है। अच्छा
अगर मैं बोलूँ मुझे 57% अंक मिले और उत्तीर्ण होने से ज़्यादा अंक ज़्यादा मिलेगा, 10 अंक ज़्यादा, तो यानी अगर 57% अंक मुझे मिले और मैं 10% इसमें से घटा दूँ तो ये पासिंग मार्क्स पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। भैया देखो ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, दोनों बराबर हो गए। 32 को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा, 25%। ये माइनस का दर्जा क्या होगा, 25 के बराबर। तो नहीं 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। 100% की वैल्यू 100। तो मेरा पेपर कितने का हो गया, 100 नंबर का, अगर पूछ लेता तो। लेकिन पूछा क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पहले तो 32% यानी 32 अंक तो ये चाहिए, प्लस 15 से फेल हो रहा था तो 15 और देने पड़ेंगे, 47 नंबर इसको देने पड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लास थोड़ी सी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी नहीं और भी अच्छी लगी हो, है ना। अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगती है कि यहाँ कोई कमी है तो प्लीज़ आप बताएं, हम आपकी बातों पर ज़रूर विचार करेंगे। धन्यवाद।